जय श्री कृष्णा। आप कहेंगे मैं कपड़ों के साथ क्या कर रही हूँ आज। कपड़ों को तय करते करते कुछ चीज़ें याद आ गईं, कुछ बातें जहन में आ गईं, तो लगा पहले मैं आपसे इस बारे में बात ज़रूर कर लूँ। अक्सर हम जाने अनजाने में कपड़ों के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो अनजाने कदमों से हमारी परेशानियों के रास्ते खोल जाते हैं। वैसे तो कपड़ों का संबंध अक्सर शुक्र से होता है। शुक्र जीवन में क्या क्या देता है यह अधिकतर लोग जानते हैं। प्यार, वैभव, विलासता, पैसा, शोहरत, आभूषण, सब चीज़ों का कारण शुक्र है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देता है, और वो है ईमानदारी, कमिटमेंट। जीवन के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर सही डिसीजंस लेना, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करें इस बारे में कि कपड़े हमारे जीवन में क्या सच में इतना महत्व रखते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। कैसे रखते हैं बताती हूँ। उससे पहले मैं ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। कपड़े हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी कपड़े को स्पर्श कर लेते हैं, अपने तन से लगा लेते हैं, जब वो कपड़ा हमारी बॉडी के साथ, हमारे पसीने के साथ अपने रेशों के अंदर उसको सोख लेता है, जब हमारी बॉडी में से हल्का हल्का पसीना निकलता है और वो कपड़ा उस पसीने को अपने अंदर सोख लेता है, तो वो क्या होता है। साइंटिफिकली वो आपकी एनर्जीज को अपने अंदर खींच रहा होता है। और अध्यात्म या ज्योतिष के हिसाब से बात करूं तो वो कपड़ा आपके शरीर से आपकी ऊर्जा को खींचने का कार्य करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें कपड़ों के साथ किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है लोग कपड़े यूं ही तितर बितर करके फैला के पटक देते हैं। बैचलर्स खास करके ये काम बहुत करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो कपड़े उल्टे टंगे छोड़ देते हैं। ये एक बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर आप अपने कपड़ों को उल्टा रखा छोड़ देते हैं और फिर आप उन्हीं कपड़ों को दोबारा वैसे ही पहन लेते हैं बिना धोए, बिना प्रेस किए, तो ये आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त दोष उत्पन्न कर देता है। शुक्र से बनने वाले महालक्ष्मी योग को समाप्त कर देता है। बहुत बारीकी की चीज़ है। लोग कहेंगे ऐसे कैसे, हमारी कुंडली में तो शुक्र बना ही नहीं रहा था महालक्ष्मी योग। तो भाई अगर आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग नहीं था तो आपने जीवन यापन किया कैसे, आपको आपके माँ बाप मिले कैसे, आपको बचपन में अपने माँ बाप के द्वारा वो पैसे मिले कैसे जिससे आप स्कूल गए, है ना। आपकी कुंडली में योग तो था, कितना परसेंट था और कितना बढ़ सकता था, उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो फटे पुराने कपड़ों को पहनते हैं। पुराना हो गया, घिस गया, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसे पहनूंगी ज़रूर, मुझे ये पहनना बहुत पसंद है। बहुत होता है हमारे साथ ऐसा। हम अक्सर पुरानी फटी चादरों को भी बिछाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी फटी है, थोड़ी सी कटी है, चलने दो, कौन देख रहा है, जब कोई मेहमान आएंगे अच्छी बिछा लेंगे। नहीं जी, यहाँ पर शुक्र एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जानते हैं क्या? मान हानि दोष बनाता है। और ये मान हानि दोष आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसी फटे हुए कपड़े की तरह आपकी इज्जत को भी फाड़ने का काम ज़रूर करता है। अब हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। अक्सर हम लोगों के पहने हुए कपड़े खुद पहनकर चल देते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है,
भाई की शर्ट टंग रही है, भाई मैं तुम्हारी शर्ट पहन कर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी में डाली और चले गए। अक्सर देखा कि किसी की साड़ी रखी है, अरे मैं लपेट लेती हूँ, मैं चल दी। किसी की चुन्नी रखी है, उठाई डाली और चल दी। नहीं, इससे एक बहुत जबरदस्त दोष लगता है आपकी कुंडली को, आपको। और खास करके ये क्रिया तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो अपने जीवन का 19वां वर्ष क्रॉस कर चुके हों। बचपन में बच्चे कर ले अलग बात है, बिन नॉलेज के कोई कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके एक बहुत बड़े दोष को उत्पन्न कर देता है। और ये दोष क्या होता है जानते हैं? इस दोष की वजह से आप अपने जीवन में हर चीज़ में स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। फिर चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपके जीवन में आपकी सक्सेस हो, आपका काम हो, आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आपके अपने मन में चल रहे बहुत सारे द्वंद्व हों। यहाँ शुक्र और चंद्र दोनों गड़बड़ा जाते हैं और आपकी सारी की सारी चीज़ों को ठोक बजाकर उलट पलट करना चालू कर देते हैं। मत करिए ये काम। अगर आप किसी के कपड़े पहन भी लेते हैं तो पहले उसे धो लीजिए, या धुले हुए कपड़ों को ही आप पहनिए, और अपने पहनने के बाद कम से कम पानी से निकालकर उन कपड़ों को दोबारा उस व्यक्ति को वापस करिए। एक चीज़ और मैंने अक्सर देखी है, हमारे घर में जब पुराने कपड़े हो जाते हैं हम उठाकर उनको किसी को भी दे देते हैं। आपको पता है इससे शुक्र बर्बाद होता है। आप अक्सर देखना आपकी इस वाले पर्वत पे, अंगूठे के नीचे वाले पर्वत पे अचानक से बहुत सारे कट्स आने लग जाते हैं, अचानक से बहुत सारी लाइनें आने लग जाती हैं। ये कपड़ों का संबंध है, बहुत छोटा सा संबंध है, लेकिन कपड़ों का संबंध है। साफ पता लगता है कि शुक्र खराब हो गया जी। एक और चीज़, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक और गलती करते हैं। जिस किसी को भी जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम हो वो तो ये कभी भी ना करे। क्या प्रॉब्लम? अगर आपकी बॉडी से स्मेल बहुत आती है, आपको पसीना बहुत आता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों का बाजू हमेशा पसीने से भरा रहता है, बगल जो होती है। मैंने अक्सर देखा है लोगों की पीठ बहुत पसीने में रहती है, मेरी स्वयं की रहती है, मुझे बहुत पसीना आता है। अक्सर मैंने देखा है लोगों की जुराबें, लोगों की पैंट, उसके नीचे बहुत पसीना आ रहा होता है। कई लोगों को स्मेल भी आती है पसीने की, कई लोगों को बिना स्मेल का पसीना भी आता है। अगर आपको पसीना आता है प्लस पसीने में स्मेल भी आती है तो अपना कपड़ा किसी को भी कभी भी पहनने के लिए मत दीजिएगा, वरना आपका सौभाग्य और आपके सुहाग पर कष्ट अवश्य आएगा। ये स्त्रियां जान लें और पहचान लें। और पुरुष अगर ये कार्य करते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन और आपकी सेक्सुअल लाइफ में नेगेटिविटी 100% आएगी। या आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। एक और चीज़ बताती हूँ, अक्सर हमारे पूजा घर में रखे हुए कपड़े जब खराब हो जाते हैं या जब किसी काम के नहीं रहते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें बंडल मारते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। ये गलती से भी मत करिएगा। ईश को पोछा हुआ कपड़ा, मंदिर की सफाई में यूज़ करा हुआ कपड़ा कभी भी इस तरीके से नहीं पटका जाता। अब आप कहेंगे कैसे पटकेंगे, फिर कैसे रखेंगे, फिर हम कैसे यूज़ करें इन चीज़ों को? मैं हूँ ना, क्यों परेशान हैं? मैं इसका भी उत्तर ही देने आई हूँ आपको। अगर आप इस तरह का कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं और उसे आपको अपने मंदिर से हटाकर नया कपड़ा रखना है, तो पुराने कपड़े को आप अच्छी से धो लीजिए। धोने के बाद उसे आप हल्दी वाले पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो के रखिए। तत्पश्चात उसके अंदर एक तुलसी पत्र रखकर उस कपड़े को किसी पेड़ के नीचे रखाइए या किसी पेड़ पर बंधा छोड़ आइए। हाँ जी, बहुत छोटी सी चीज़ है,
लेकिन जिंदगी बदल देती है, बेवजह की मुसीबतों को आमंत्रण दे देती है। यही सारी गलतियां करने के बाद हम अपने घर में परेशानी, दरिद्रता को आहट देकर बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ, हम आपको बुला रहे हैं। नहीं, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी। इसीलिए ध्यानपूर्वक इन कार्यों को कभी ना करें। अपना उतरा हुआ कपड़ा अगर आप किसी को देने जा रहे हैं या आप किसी को दान करने जा रहे हैं, उसे पहले गंगा जल से धोइए, उसे बहुत अच्छे से क्लीन करिए, साफ़ करिए, डिटर्जेंट से, सर्फ से बहुत अच्छे से साफ़ करिए। उसके बाद में उस कपड़े को गंगा जल से पवित्र करके तब किसी दूसरे को दीजिए। रखा हुआ कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा, ओढ़ा हुआ कपड़ा, बिछाया हुआ कपड़ा यूं ही उठाकर किसी को मत दे दीजिए कि वो कट गया है, वो फट गया है। अपना पुराना कपड़ा देने से पहले ये ध्यान रखना कि आप उस व्यक्ति को अपना पुराना कपड़ा नहीं दे रहे हो, आप अपने पुराने कर्म भी साथ में बांधकर उस व्यक्ति को दे रहे हो। अब उन कर्मों में अगर पुण्य होगा तो बाद में आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे, मैंने तो जीवन में बहुत अच्छे काम किए माँ, मुझे तो उसका फल ही नहीं मिला, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे काम किए, मैंने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। राजा बेटा, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, पर आपने अपने कर्मों को बांध कर किसी और को तो सरका दिया। अक्सर लड़कियां मुझसे कहती हैं, हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, हमारी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इसीलिए क्रिएट हो गई क्योंकि आपने अपना पहना हुआ कपड़ा किसी दूसरे को पहनने के लिए दे दिया, अपना भाग्य, अपना सौभाग्य उतार कर किसी और को दे दिया। कभी पुराणों में जाइए, कभी पुरानी बातों में जाइए, कभी अपनी दादी की उम्र की जो औरतें हैं उनकी बातों को सोचने समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ मिथ्या नहीं है, कोई भी चीज़ भ्रम नहीं है, कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है। हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है इस दुनिया के अंदर। करिएगा, जीवन ज़रूर बदल जाएगा। कपड़े कटे हों, फटे हों, या अक्सर आपको अपने अंडरगारमेंट्स कटे हुए या खोए हुए मिले तो इसका क्या प्रभाव आता है, पार्ट सेकंड में ज़रूर देखिएगा। मैं आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, जल्द आऊँगी आपसे मिलने। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।